हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो आप वीडियो हम कर रहे हैं वो है स्टडी आईक्यू का, और टाइटल है इसका कानपुर इनकाउंटर 8 यूपी पुलिसमैन डाइड, हु इज विकास दुबे। ओ, तो ये मुझे लगता है ये हमें वीडियो पहले देखना चाहिए था, क्योंकि उसमें वो बोल रहे हैं हु इज विकास दुबे, और यही मेरा क्वेश्चन था भी, ये है कौन, इसने क्या किया था। क्योंकि ये मुझे लग रहा है वीडियो है जो वो उसके बारे में बताएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे फ्यूचर के वीडियोस जब हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको आ जाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज हम बात करेंगे विकास दुबे की। एक बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर। विकास दुबे जो कि एक गुंडा है, हिस्ट्री शीटर है, 60 से ज्यादा मर्डर के मुकदमे हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल तो पता नहीं कितने होंगे। 25,000 रुपए का जिस इंसान के ऊपर इनाम है कि इसको पकड़ लो। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसके गांव के बाहर, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इसके गांव के बाहर इसकी नेम प्लेट लगी हुई है विकास दुबे की, और इसके गांव के अंदर कोई जा भी नहीं सकता। बाकायदा पूरा किला बनाया हुआ है। पुलिस इसको पकड़ने गई, इसके आदमियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी वीर गति को प्राप्त हो गए। बहादुर अपनी जान पे खेल के इसको पकड़ने गए। अब लेकिन विकास दुबे हो गया फरार। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स इसके पीछे पड़ गई है। एसटीएफ, एक ऐसे ही गुंडा और था, आपको याद है, श्री प्रकाश शुक्ला, जिसने चीफ मिनिस्टर को मारने के लिए सुपारी ले ली थी। उसके लिए बाकायदा स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ बनाई गई थी। एक मूवी है शहर, आप देखिएगा, उसमें श्री प्रकाश शुक्ला की वो स्टोरी है। तो अब एसटीएफ भी इसके पीछे पड़ गई है। कानपुर से स्पेशल टीम गई है, लखनऊ से स्पेशल टीम रवाना की गई है। तो अब इसका अंत जो है ना, बहुत ही करीब है। फिलहाल हम विकास दुबे की बात करेंगे दोस्तों। 60 से ज्यादा मर्डर किए हैं, और कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे इसने फायरिंग की, हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सब कैसे हुआ, नहीं कैसे हुआ बाद में देखेंगे। पहले हम विकास दुबे के बारे में जानते हैं, कौन है ये। विकास दुबे की बात करें तो 60 से ज्यादा इसके ऊपर मुकदमे दर्ज है, मर्डर के मुकदमे, ठीक है। राहुल तिवारी ने कुछ दिन पहले इसके ऊपर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके लिए पुलिस इसको पकड़ने गई। 2 जुलाई की रात को इसको पकड़ने गई, और 3 जुलाई मतलब सुबह 1:30 बजे इसके आदमियों ने फायरिंग कर दी, ठीक है। अब विकास दुबे की बात करें तो इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी, जाहिर सी बात है दोस्तों, इस तरीके के जो लोग होते हैं वो विदाउट पॉलिटिकल कनेक्शंस, जिनको विदाउट पॉलिटिकल बैकिंग वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। पूरा नेक्सस होता है, आपको पता ही है, पॉलिटिकल बैकिंग होती है, तभी तो ये लोग एकदम धड़ल्ले से घूमते ना। इनको किसी का डर तो होता नहीं है, पता है कि हम जेल भी जाएंगे। आप जेल की बात कर रहे हैं, जेल के अंदर भी इन गुंडों को संरक्षण दिया जाता है, समझ रहे हैं। इसने अपने कजन अनुराग को मारने की पूरी प्लानिंग जेल से ही की थी, आप समझ रहे हैं। तो बहुत लोगों को इसने मरवाया। इसमें एक बिजनेसमैन दिनेश पांडे शामिल थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 2001 में जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर संतोष शुक्ला को थाने में घुस के मारा, सेशन कोर्ट ने हालांकि विकास दुबे को बरी कर दिया था क्योंकि एविडेंस नहीं थे। वहां से ये लैमलाइट में आ गया। और उसके बाद फिर 2002 की जब मायावती की सरकार आई, मायावती की सरकार के दौरान इसने बहुत सारे जो जमीन है उन पे कब्जा किया, इल्लीगल कब्जा था। और ऐसा बताया जाता है इसके बारे में कि इस दौरान इसका जो मेन बिजनेस है वो पूरा वसूली पे चलता है, और बाकायदा इसने बहुत सारे अपने होटल्स भी बना रखे हैं, कई जगह इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, और वसूली भी बहुत ज्यादा करता है। अब क्योंकि इतना बड़ा गुंडा है, बाकायदा इसकी खुद की आर्मी है। बताते हैं कि यंग लोगों को रिक्रूट करता है, और इसने पूरी अपनी आर्मी बना के रखी हुई है। आप तभी देखिए ना कि जैसे ही पुलिस गई, इसका पूरा किला है इसके गांव में, जैसे ही पुलिस गई वैसे ही यहां पे फायरिंग कर दी गई। इसको पता था कि पुलिस आ रही है, और इसके लोगों ने फायरिंग कर दी गई। मुठभेड़ में ऐसा यह माना जा रहा है कि 3 अपराधियों को भी मार गिराया है, ठीक है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि 3 अपराधियों को भी मार गिराया गया है। आप समझ रहे हैं, 1990 से ही एक्टिव है दोस्तों। उस समय के जो एमएलए थे हरि कृष्ण श्रीवास्तव, उनके साथ ये क्लोज कांटेक्ट में आया, और 2002 के बाद से इसका तो जो दबदबा है वो कायम हो गया। फिर ये आगे ही बढ़ता रहा, और बहुत सारे बिजनेसमैन, एक कॉल जाता था, एक कॉल पे पैसा दे देते थे, पुलिस भी कुछ नहीं। ये पूरा बकायदा नेक्सस होता है, आप समझ रहे हैं। लेकिन वही है ना कि फिर इसको जेल में भी बंद किया गया। अपने कजन अनुराग को जब इसने मारा, मतलब जब बकायदा पूरी प्लानिंग की, वो पूरी जेल में की थी, ठीक है ना। 25,000 रुपए का इनाम था इसके ऊपर, ठीक है। सिद्धेश्वर पांडे को मारा,
ठीक है। 2000 में असिस्टेंट मैनेजर ऑफ ताराचंद इंटर कॉलेज, इसको मारा। 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, ठीक है। ये कानपुर में, कानपुर देहात का जो बॉर्डर है, बिठूर पड़ता है, आपको पता ही है, आप लोग गए भी होंगे अगर आप कानपुर के हैं तो मतलब कानपुर गए होंगे तो आप बिठूर गए ही होंगे, ठीक है। कानपुर से थोड़ा सा दूर है, 50-60 किलोमीटर दूर पे, गंगा नदी के किनारे, बहुत ही खूबसूरत। वहां पे बीकरू विलेज है, बीकरू गांव है, और गांव के बाहर इसकी नेम प्लेट लगी हुई है, ठीक है। और पूरे गांव को इसने एक तरीके से अपना किला बना रखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पे ये रहता था, ठीक है, और वो इसका गांव है और वहां से ही ऑपरेट करता था। और कहीं पे भी जाता था, जेल में भी पूरे कनेक्शंस होते थे, वहां से ऑपरेट करता था। अब देखिए आप, बहुजन समाज पार्टी को इसने ज्वाइन किया, इतना सब कुछ करने के बावजूद जेल में ही था। नगर पंचायत, ये और इसकी बीवी भी, दोनों लोग नगर पंचायत का चुनाव, मतलब मेंबर थे ये लोग, नगर पंचायत के मेंबर थे। आप ये देखिए, संयोग देखिए जरा। अब उसके बाद दोस्तों, ये तो चलिए एक ब्रीफ हिस्ट्री होगी इसकी। हिस्ट्री शीटर है, लगातार इसने क्राइम किए हैं। अनऑफिशियल तो ऐसे बहुत सारे क्राइम होते हैं, तो वो है जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड हुए, जो मर्डर के हैं, बाकी तो बहुत सारे होंगे ही होंगे। अब दोस्तों हुआ क्या, जैसा कि मैंने बताया कि राहुल तिवारी को मारने की इसने कोशिश की और उसने इस पे मुकदमा दर्ज करवा दिया, मतलब केस यहाँ पे चार्ज लगा दिया, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसकी वजह से, क्योंकि पुलिस के लिए वैसे ही सिरदर्दी बना हुआ था, पूरा बकायदा ऑपरेट कर रहा था, ये अपना जो काम है, पूरा बिजनेस, इलीगल बिजनेस है, वो चला ही रहा था। तो पुलिस जो है वो रेड मारने गई, समझ रहे हैं, पुलिस गई इसके गांव में रेड मारने, बीकरू विलेज में, ठीक है। चौबेपुर पुलिस स्टेशन लगता है ये, और दुबे को ये ढूंढने गए। अब इनके आदमियों को पहले ही पता था कि पुलिस आ रही है, आप समझ रहे हैं, पहले ही पता था। तो जैसे ही पुलिस की टीम वहां पे पहुंची, आईजी एसएसपी वहां पे पहुंचे, छत पे इसके आदमी वैसे ही पूरा हाईटेक हथियार थे, समझ रहे ना, हाईटेक हथियार जो पुलिस वालों के पास भी नहीं होते, वो हथियार इसके पास थे। फायर ओपन कर दिया। पहले जेसीबी मशीन जो होती है ना, खुदाई की मशीन, उससे रास्ता ब्लॉक किया। देखिए होता क्या है कि जब भी पुलिस दबिश मारती है, रेड करती है, तो सबसे पहले, जैसे मान लीजिए ये घर है, तो इस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ कर देगी, पूरा सबको भगा देगी, और यहां पे पूरे एरिया को सील कर दिया जाएगा, और चारों तरफ से घेर लेती है पुलिस। लेकिन यहीं पे ही रास्ते को ब्लॉक कर दिया ताकि घेराव ना हो सके प्रॉपर। और जैसे ही पुलिस ने इसको हटाने की कोशिश की, फायर ओपन हो गया। आप समझ रहे हैं, फायर ओपन हो गया, और पुलिस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहां से गोलियां आ रही है, कौन हमला कर रहा है। पुलिस को नहीं इतना अंदाजा नहीं था कि जो फायरिंग होगी वो इस लेवल पे होगी। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई दोस्तों, जिसमें हमारे 8 जो पुलिसकर्मी है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, और 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, उनको गोलियां लगी। आप समझ रहे हैं, तो ये चीज है। अब दोस्तों जब ये हुआ, ये भागने में कामयाब हो गया, ठीक है। तो विकास दुबे वहां से भाग गया, ये भागने में कामयाब हो गया। अब उसके बाद बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में 3 और अपराधी भी मारे गए हैं, लेकिन अब पूरी की पूरी पुलिस जो है वो इसके पीछे पड़ गई है। एसटीएफ जो है वो इसको ढूंढ रही है, जैसा कि मैंने बताया कि कानपुर से स्पेशल टीम, फिर लखनऊ से स्पेशल टीम, बॉर्डर्स को, जो कानपुर बॉर्डर है ना, उसको पूरा सील कर दिया गया। सबसे पहले यही होता है कि भाग ही ना पाए, बकायदा पुलिस की चौकसी है, तो कब तक भागेंगे, आप समझ रहे हैं। तो ये अब आप देख लीजिए, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनमें 1 डीएसपी हैं, 3 सब इंस्पेक्टर हैं, और बाकी 4 कांस्टेबल हैं। ये उन 8 पुलिस वालों के नाम हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए। हमारी संवेदनाएं, योगी आदित्यनाथ ने भी संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की हैं। अब इनकी क्या गलती, लेकिन वही है ना कि ड्यूटी करना पड़ता है। पुलिस की नौकरी मुश्किल होती है, आपको देश के लिए, शहर के लिए, लोगों के लिए सब करना पड़ेगा। देवेंद्र कुमार मिश्रा जो कि सीईओ थे बिलौर, उसके बाद महेश यादव एसओ शिवराजपुर, अनूप कुमार जो कि स्टेशन इंचार्ज थे मंदाना, फिर उसके बाद नेबूलाल जो कि शिवराजपुर के सब इंस्पेक्टर थे, सुल्तान सिंह जो कि कांस्टेबल थे, राहुल बिठूर के कांस्टेबल थे, जितेंद्र बिठूर के कांस्टेबल थे, और बबलू, और एक डीएसपी की भी यहाँ पे हम देखते हैं कि डीएसपी भी वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को ताकत दे। ये बुरा वक्त है, लेकिन बिल्कुल अब तय है कि इतना बड़ा हमला किया है, अब या तो एनकाउंटर करेगी, 99% यही होगा कि पुलिस जो है वो एनकाउंटर करेगी, 99% यही पॉसिबिलिटी। 1% है कि शायद उसको गिरफ्तार करके ले भी आए, लेकिन दोस्तों ये पुलिस पे बहुत 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 बड़ा हमला है, ठीक है ना। और विकास दुबे अभी भी फरार है। और अब देखते हैं दोस्तों, हमारी इस न्यूज़ पे नज़र जो है वो बनी हुई है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स देख रहा था न्यूज़ चैनल्स की, तो ये डरता ही नहीं था किसी से, है ना, किसी से भी नहीं डरता था, ना पुलिस से, ना कोई भी हो, ठीक है, आओ गिरफ्तार करना कर लो,
ठीक है, बहुत सारे केसेस चल रहे थे, लेकिन कोई भी डर, इतनी बड़ी इसने आर्मी क्रिएट कर ली थी, है ना, और यंग लोगों को चुनता था, वसूली करता था। ये जो जितने भी इस तरीके के लोग होते हैं, ऐसे गुंडे होते हैं बाहुबली टाइप के, वो यही करते हैं कि इनका जो ये लैंड माफिया होते हैं, ठीक है, खनन में खूब खनन माफिया, ठीक है, खनन माफिया भी बहुत बड़े बड़े गुंडे, वहां से भी खूब पैसा आता था, तो हर जगह से पैसा इनका बंधा होता है। और भी इसने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो करके रखे हुए थे, खूब सारा पैसा आ रहा था, लेकिन वही है ना कि पाप का घड़ा है, कभी ना कभी तो फूटेगा। अल्टीमेटली अब पुलिस इसके पीछे पड़ गई है और बहुत जल्द आपको ये खबर मिलेगी कि या तो ये मारा गया या फिर इसको पकड़ लिया गया। फिलहाल ये लेक्चर था, संवेदनाएं जो हैं उन पुलिस कर्मियों के साथ है जो वीर गति को प्राप्त हुए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। तो फ्रेंड्स, इससे इंफॉर्मेशन जो मेरे क्वेश्चंस थे वो तो मेरे सारे आंसर हो गए कि ये कौन है। ये बहुत बड़ा गुंडा टाइप था। जैसे मैं तो हैरान हो रही हूँ, हम लोग मूवीज देखते थे कि मूवियों में दिखाते हैं ना कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, इतना गुंडा है, उतने उसके पास सारे चमचे टाइप हैं, जहाँ गए जो मर्जी कर लिया, मार दिया, काट दिया, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, डर रही है, उन्हीं के साथ है, उस टाइप से। तो मैं तो देख सुन के हैरान हो गई कि रियल लाइफ में भी ऐसे हो रहा है। पर ये कि जब कोई एक बंदा खड़ा हुआ और उसने FIR दर्ज करवाई इसके अगेंस्ट, तो पुलिस ने एक्शन लिया। तो मुझे लगता है ये एक्शन इस पे लिया है बिकॉज गवर्नमेंट चेंज हुई। अगर पहले जैसे होता तो शायद वो अपनी दादागिरी करता रहता। तो वो जब पुलिस गई है तो कोई अंदर से पुलिस के मिले हुए थे जिन्होंने पहले इंफॉर्मेशन उसको दे दी थी और वो पैसे से रेडी होके बैठे हुए थे, और जैसी पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने फायरिंग करके उनके साथ लड़ाई करने की कोशिश की, और उसके अंदर हमारे जो 8 पुलिस पीपल हैं वो मरे। तो इससे साफ पता चलता है कि कितनी करप्शन और कितनी गुंडागर्दी चल रही थी। तो ऑब्वियसली मैं अपना पर्सनल बिलीव दूंगी कि ऐसे केस में जहाँ वो इतनी दादागिरी बता रहे हैं कि वो जेल में भी गया था और जेल के अंदर भी से भी वो अपने कर रहा था, सारा उसका बिजनेस चल रहा है इस टाइप का, और किसी को मरवा भी दिया उसने अपनी जान पहचान वाले को। तो इससे पता चल रहा है कि इवन जेल में भी पुलिस मिली हुई है, उसको प्रॉपर उसको VIP ट्रीटमेंट भी मिल रही थी। तो अब ऑब्वियसली ये जब ऐसा काम किया है तो नतीजा तो बुरा होना ही चाहिए था, क्योंकि ऐसे खाली एक ये ही नहीं होगा, मैं एम श्योर और भी इस टाइप के होंगे लोग, तो उनको अब पता चल जाएगा कि अब वो गुंडागर्दी और अंधेर नगरी नहीं है, अब लॉ एंड ऑर्डर आने वाला है और तुम लोग बचोगे नहीं। तो इससे काफ़ी पता चला। पर इसमें और जो हमने वो क्राइम तक देखी उसमें 2 चीज़ें डिफरेंट थी। इसमें उन्होंने कहा कि फायरिंग पूरी हुई जिससे हमारे जो पुलिस वाले थे उनकी डेथ हुई, पर वहाँ वो कह रहे थे कि वो जब पुलिस वाले थे उनको बहुत बुरी तरह मारा गया, उनको इवन वो क्या बोल रहे थे, हाँ कुल्हाड़ी से भी मारा, उनके टांग टूंग भी शायद काट दी, इस टाइप से उन्होंने बताया। तो अब समझ नहीं आया क्या इसी फायरिंग में हुआ या ये 2 इंफॉर्मेशंस अलग दे दी हैं और इनमें से एक करेक्ट है। तो जो भी है मैं तो यही कहूँगी कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अब जो है देखिए, इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ये मेरे ख्याल से वीडियो एनकाउंटर से पहले का है, और इन्होंने ये कहा था 99% चांस है एनकाउंटर का, 1% चांस है कि उसे पकड़ के लेके आएंगे। तो सभी, और पहले जो हमने वीडियो देखा था उसमें भी यही कही थी बात कि जब कोई पुलिस के 8 बंदों को इस तरीके से मारता है, ये कह रहे हैं कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन से आपने फायर करके मारा, उसमें था कि साथ में कुल्हाड़ी यूज़ की है, बॉडी पार्ट्स कट किए हैं। इस तरीके से अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट को मारते हैं तो उसका एक ही आंसर होता है, वो होता है एनकाउंटर। क्योंकि पुलिस वाले अब पीछे नहीं बैठेंगे, वो चुप नहीं बैठेंगे, वो बोलेंगे तुमने हमारे लोगों को मारा, अब बदले में हम तुमसे बदला लेंगे और तुम बच नहीं सकते। तो एक तरीके से इस मैसेज में एक अच्छी बात है, वो ये है कि कुछ लॉ इन्फोर्समेंट को मारने से पहले लोगों को पता रहेगा कि अगर तुमने लॉ इन्फोर्समेंट पे हाथ उठाया तो याद रखो तुम्हारे साथ क्या होगा। पहला तो ये क्लियर केस ये बोल रहे हैं। हैदराबाद में भी ये मैसेज आया था, वहाँ पे पुलिस नहीं थी, वहाँ इंसान पे अटैक हुआ था। जब किसी लड़की पे अटैक हुआ था तो वो किया था क्योंकि लोग उस लड़की के साथ है। यहाँ पे आपने लॉ इन्फोर्समेंट अटैक किया है।
तो आपको एक बात क्लियर हो जानी थी, अगर आपने प्री मेडिटेटेड, आपने सब कुछ सोच समझ के, एक्सीडेंट नहीं था, जैसे बोल रहे हैं एक्सीडेंट नहीं था, वो रेडी थे, अगर वो रेडी थे उनको पता था क्या करने वाले हैं, अगर आपने सूझबूझ के जानबूझ के ये किया है तो आपको पता रहना चाहिए आप पे क्या गुजरेगी। जो पुलिस वालों के साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होगा, ये गारंटेड है। दूसरी बात, एक अच्छी पॉइंट ये थी, इन्होंने कहा था कि ऐसे गैंगस्टर को बनने कैसे दिया, कोई एक झटके से तो ऐसा पावरफुल नहीं बन सकता। फिर इन्होंने उसका आंसर भी दिया कि ये पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटिक्स की वजह से ये भी, तो अल्टीमेटली सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा कि आप पहले इतना पावरफुल गैंगस्टर बनने कैसे दे रहे हैं। पहली बात तो इतना पावरफुल गैंगस्टर बनना नहीं चाहिए जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो। जैसे कि 60 लोगों को मर्डर कर दिया, मतलब किसी से बात हुई, स्कूल के किसी बंदे से बात हुई, उसको उड़ा दिया, उसको मतलब ये तो वही बात आ गई कि आप जो है इतने उस टाइप के बन गए कि जो आए, जैसे मूवीज में देखने को मिलता है, जो मन किया इसको मार दो, जो मन किया इसको मार दो। ऐसे थोड़ी होता है रियल लाइफ में। तो अब ये दिख रहा है कि रियल लाइफ होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो पहली बात तो ये है कि वो गवर्नमेंट जिसके टाइम पे ये स्ट्रांग बने हैं उनको आंसर करना पड़ेगा कि आपके टाइम में अगर ये बंदा ग्रो किया तो आपने क्या किया, राइट। और दूसरा एक मैसेज गया क्लियर, अगर आप लॉ इन्फोर्समेंट से पंगा लेते हैं तो आप रेडी रहिए। फिर बारी आती है कि आप बाय द बुक चलना चाहिए था, ये सही तरीके से करना चाहिए था। इस केस में पुलिस वालों को ये था कि तुमने जो हमारे साथ किया है वो टॉलरेट नहीं होगा और उसका तुरंत ही आंसर आएगा। ये सिमिलर है जो यूपी के मिनिस्टर्स भी कह चुके हैं कि अगर आपने हमसे बुरा किया उसका रिस्पांस तुरंत आएगा और डेफिनेट आएगा। तो वही हो रहा है और इसमें यही दुख की बात है कि ऐसे गैंगस्टर्स होने नहीं चाहिए टू बिगिन विद। स्टार्टिंग से ऐसे गैंगस्टर नहीं होने चाहिए। अगर हो चुके हैं तो उन एडमिनिस्ट्रेशन को जिसके टाइम पे ये बड़े थे, शायद ऐसा कोई लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि उनसे पूछताछ की जाए कि आपके टाइम में ऐसा क्यों हुआ, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारे टाइम पे ये हुआ, तुम्हारी निगरानी में ये हुआ, यू आर रिस्पॉन्सिबल। मगर अल्टीमेटली जो है पुलिस को जो करना था किया उन्होंने। ये सिमिलर है, आपको कुछ होता है, आपके घर वालों को कुछ होता है तो आपको भी गुस्सा आएगा। सिमिलरली लॉ इन्फोर्समेंट पे ऐसा करना मेरे ख्याल से बहुत बुरी बात है और उसका रिजल्ट देख चुके हैं ये लोग। आई होप कि आगे जाके इससे लोगों को सीख मिले कि इस तरीके से आपको नहीं करना है, मगर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऐसे इतने बड़े गैंगस्टर्स को बनने ही नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स चलो अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।